गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं मेरे नए जुड़ने वाले सभी भाई और बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और मेरा साथ देने के लिए, हमारे इस छोटे से परिवार के साथ जुड़ने के लिए। फ्रेंड्स, आपका बहुत 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 थैंक यू, बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। फिर आज का क्या प्लान है मैं वो बता देती हूँ। आज हम नैरोबी से कुछ 3-3.5 घंटे की ड्राइव कर एक नए टाउन में जाएंगे। इस टाउन का नाम है नेरी और नेरी के बारे में मैं आपको रास्ते में बताती रहूँगी और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं वो भी मैं आपको बाद में बताती हूँ। फ़िलहाल नीचे जाके पैकिंग कर लेते हैं और रेडी हो जाते हैं। चलिए तो मिलते हैं बाद में। निर्धारित समय से थोड़ा सा देरी से चल रहे हैं, फिर भी 3.5 घंटों में तो पहुंच जाएंगे। और ये है यहाँ का स्वामीनारायण टेम्पल, नैरोबी स्वामीनारायण टेम्पल। और अब हाईवे की शुरुआत हो चुकी है। और यहाँ हाईवे, ये रोड्स मुझे बड़े प्यारे लगते हैं। जैसे दोनों साइड हरियाली, नीला नीला आसमान और ये सफ़ेद दूध जैसे बादल, मन करता है देखते ही रहे। क्योंकि दोस्तों, मंजिल से खूबसूरत तो सफ़र ही होना चाहिए ना, तो सफ़र को ही प्यारा बना लेते हैं ना। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स, अगर आपको रोड के वीडियो बोरिंग लगे तो प्लीज़ बता देना कमेंट में। मैं डायरेक्ट जहां हम पहुंच जाएंगे वहां से शुरुआत कर दूंगी। चलो, ये नेरी टाउन आ गया है। ये टाउन नैरोबी से करीब 180 किलोमीटर 180 किलोमीटर दूर है। और जैसा मैंने बताया, हमने बस करीब 3.5 आवर्स के आसपास हमें यहाँ लगे विदाउट स्टॉपिंग। इस टाउन के पास ही अबेडस नामक एक फॉरेस्ट है और इस फॉरेस्ट में सारे राइनोसॉर्स पाए जाते हैं। ये फॉरेस्ट इन लोगों ने काफ़ी मेंटेन करके रखा है, क्योंकि ये जाति केवल यहाँ केन्या में ही पाई जाती है। स्पेशली वाइट राइनोज, अगर आपने सुने हो तो वो यहाँ पर ही मिलते हैं। और अभी रिसेंटली एक वाइट राइनो ने एक बेबी को, वाइट राइनो बेबी को भी बर्थ दिया है। तो वाइल्ड फॉरेस्ट वाले और बहुत सारे NGOs इस प्रजाति पर बहुत काम कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि ये प्रजाति रहे। हम सब चाहते हैं कि राइनोज रहे, लुप्त ना हो जाए बाकी प्रजातियों की तरह। तो हम अभी सिटी से निकलकर उसी तरफ, फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पहले एकोमोडेशन देखेंगे और फिर देखते हैं आगे राइनोस कैसे अंदर जंगल जाके मिलते हैं या उन लोगों ने वहाँ रखे हैं। विल सी आफ्टरवर्ड्स। तो हम यहाँ पहुँच गए हैं राइनो सफारी लॉन्च और पहले एकोमोडेशन देख लेते हैं।
ये यहाँ का एंट्रेंस और हम लोग जा रहे हैं रिसेप्शन की तरफ। Anthony, Anthony, how are you? fine. And this is Rhinowood Safari Lodge, destination for so many people who are touring around Mount Kenya to see the wildlife. And we are situated along Nyeri Nyahururu Highway. That's the main road you use when you walk on. And Mount Kenya is to our east, but there are ranges to our west. And we have planted so many trees, as you can be able to see, in a bid to preserve the environment we have around. We also avoid littering around, and we avoid plastics by all means. That has helped us a lot this far. We said, I was telling Mama, this is our common area. We have this bar, it's called a bush bar, and then a restaurant on the other side. And then our reception is down there. Some guests were checking out, so we needed to do it from, we needed to brief you from here. And on this side is where we have the tents. It's our tents area. Sorry, what is the Tents. tents? Oh, Tents area. I think there are some that we can be able to see. climb from it, here. yeah. Past the tents, we have the rooms. हाँ, तो भाई साहब यहाँ का सब एक्सप्लेनेशन दे रहे थे, कहाँ क्या है, रूम्स कैसे हैं, टेंट्स कैसे हैं। फ़िलहाल हम यहाँ रेस्टोरेंट की तरफ आ गए हैं। बड़ी ज़ोरों की भूख लगी है, क्योंकि इस टाइम हम कहीं रुके नहीं थे, नॉन स्टॉप ड्राइव कर ली। और पहले खाना खा लेते हैं और बाद में तब तक वो लोग रूम रेडी कर कर रखेंगे। ये है इनका रेस्टोरेंट। और अरे क्या मस्त व्यू है यहाँ से, वाओ, बढ़िया लग रहा है यहाँ से व्यू। सामने जो पहाड़ है वो उन्होंने जैसे बताया माउंट केनिया, वो है, वो पूरी रेंज। और बाकी वो जंगल जो मैं बता रही थी आपको। बाकी यहाँ प्लास्टिक्स अलाउड नहीं है, पूरे केनिया में नहीं है। तो फ्रेंड्स, सूप आ गया है और हम लोग अभी खाना चालू करेंगे। ये ऊपर रेस्टोरेंट जहाँ हमने खाना खाया, और यहाँ से हम वेट कर रहे हैं रूम एलोकेट करें, फिर बाद में सफारी के लिए निकलेंगे। वहाँ स्पा कॉटेज है, स्पा या मसाज पार्लर। और ये फूल, हाँ, तो फ्रेंड्स हमें ये वाला रूम अलोकेट किया है, नंबर 16। और ऐसा कुछ राउंड शेप का है यहाँ से। और अंदर जाकर देखते हैं। ये फायर प्लेस है, क्योंकि रात को यहाँ ठंडी हो जाती है, सो लकड़ियाँ डाल कर ये लोग जलाकर अंगीठी करेंगे। और ये है बाहर का कुछ नज़ारा ऐसा है। चलिए अंदर चलते हैं। मेरा रूम, बेड और एक टेबल, और ये हमारा सामान भी आ गया है। ये वाला फैमिली कॉटेज है, तो यहाँ पर ये रूम खुल जाता है और एक ही साथ में आ जाएगा। और ये है यहाँ के
शावर और टॉयलेट। अंधेरा है, ठीक है, अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग जस्ट फ्रेश होकर यहाँ जंगल की तरफ निकल पड़े। राइनोज और अगर कोई जानवर, दूसरे जानवर दिखे तो ये रहा सुलाई रेंज। बस अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या देखने मिलता है। आगे आगे है कुछ तो दिखाई दे रहा है, शायद राइनोज हैं। ये लोग हमें देखकर स्टील हो गए हैं, लाइक एक्ट करते हैं कि वो जिंदा नहीं है, लेकिन हाँ, क्योंकि ये लोग भी हमसे डरते हैं ना। और जैसे हम उनसे डरते हैं वैसे। The dog. देखो क्या उसका बाय बाय। जो भाई का हाँ, ये हमें देखकर भाग रहे हैं। और इस प्रकार के यहाँ 350 से ज़्यादा राइनोज हैं। बड़ा झूम दिख रहा है डियर्स का। ये देखिए, जो जहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वो पूरा फॉरेस्ट रिजर्वेशन एरिया ही है। तो यहाँ जानवर ऐसे ही खुले घूमते हैं और हमें गाड़ी जैसे जेल के अंदर रहना पड़ता है। वहाँ उस साइड वो एरिया थोड़ा ग्रीन है और ये घास सूख गई है। और वहाँ तक ये पूरा एक ही जंगल है, लेकिन अलग अलग टेरिटरीज है। कहीं पर राइनो होंगे, कहीं जिराफ होंगे। और लगभग देखो तो 8 से 9 घंटे अगर हम यूं ही ड्राइव करते रहे तब मिलेंगे। પાછળ જાય તો ચાલશે કે આલા હરણને લોકો ભાગે છે કંઈક। હા, चलो हम लोग रिवर्स देख लेते हैं, क्योंकि अगर जाते हुए कोई दूसरे जानवर दिख गए तो। लेकिन मैं आपको जून जुलाई में मसे मारा दिखाऊंगी, वहाँ पर बहुत सारे जानवर हैं, बहुत सारे। ये हिरन है और यहाँ पर इसे इम्पालास कहते हैं, इम्पाला।
ये रास्ता बहुत ही उबड़ खाबड़ है, ऑफ कोर्स जंगल का है इसके लिए। और ये सामने 2 इम्पालास लाइन के आजू बाजू में अच्छे हैं, ये लोग अलर्ट है इसमें।